इस समय एक और जहां सनातन परंपरा का अनुपालन करते हुए आयोजित किया जाने वाला महाकुंभ विश्व भर में चर्चा का विषय बना हुआ है, तो वहीं दूसरी ओर देश में सनातन धर्म से जुड़े साधु संतों, धर्माचार्यों, सन्यासियों आदि की ओर से देश में सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जा रही है, जिसको लेकर पहले भी कई बैठकें हो चुकी हैं। लेकिन अब जब इस बोर्ड के गठन पर महाकुंभ में निर्णायक मुहर लगाने के लिए धर्म संसद आयोजित करने के लिए एक आह्वान किया गया था, तो इस धर्म संसद के आयोजन से पहले ही सनातन बोर्ड की मांग करने वालों में बंटवारा हो गया है। जी हां, अखाड़ा परिषद की ओर से खुद को फिलहाल के लिए इस महाकुंभ में आयोजित होने वाले धर्म संसद कार्यक्रम से अलग कर लिया गया है। आखिर क्या है इसके पीछे की पूरी कहानी और अब क्या होगा धर्म संसद के आयोजन का भविष्य, आपको बताएंगे विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। आध्यात्मिक गुरु और भागवत कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ में आज यानी 27 जनवरी को धर्म संसद बुलाई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य सनातन बोर्ड की स्थापना करना है। लेकिन इस संसद यानी धर्म संसद के आयोजन से पहले ही महाकुंभ में प्रस्तावित धर्म संसद से अखाड़ा परिषद ने दूरी बना ली है और इसको लेकर संतों का समूह दो हिस्सों में बंट गया है। महाकुंभ में आयोजित की जा रही धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का ऐलान होना था, जिसका 13 अखाड़ों यानी जो प्रमुख 13 अखाड़े हैं उन्होंने बाइकआउट कर दिया है। इस आयोजन को लेकर जो मसौदा तैयार किया गया था उसके अनुसार अखाड़ा परिषद के पदेन अध्यक्ष को ही सनातन बोर्ड प्रमुख की कमान दी जाने की बात कही गई थी। इस बोर्ड में देश के 13 प्रमुख अखाड़े शामिल किए गए थे, जिनमें श्री पंचदशनाम जूना भैरव अखाड़ा, श्री पंचदशनाम आवाहन अखाड़ा, श्री शंभू पंच अग्नि अखाड़ा, श्री शंभू पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, पंचायती अखाड़ा श्री निरंजनी, श्री पंच निर्मोही अनि अखाड़ा, श्री पंच दिगंबर अनि अखाड़ा, श्री पंच निर्वाणी अनि अखाड़ा और तपोनिधि श्री आनंद अखाड़ा, श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन, श्री पंचायती अखाड़ा निर्मल, श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है, इनको शामिल किया गया था। लेकिन इस सनातन बोर्ड धर्माचार्यों के यानी कि इस सनातन बोर्ड के गठन के लिए धर्माचार्यों के अलावा रिटायर्ड जस्टिस और वरिष्ठ वकील को भी शामिल किया जाना था, मगर 13 अखाड़ों के प्रमुखों ने खुद को फिलहाल के लिए इस धर्म संसद से इतर कर लिया है और इस बार जो भी धर्म संसद आयोजित की जा रही है महाकुंभ से, उससे पूरी तरीके से खुद को किनारे किया हुआ है। अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद से क्यों बनाई दूरी? प्रयागराज महाकुंभ में आज यानी सोमवार को आयोजित होने वाले धर्म संसद कार्यक्रम को लेकर जहां कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर की ओर से मांग उठाई गई थी, उसका पूर्व में अखाड़ा परिषद ने समर्थन किया था, लेकिन अब इससे किनारा कर लिया है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने इस बारे में मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि फिलहाल भीड़ भाड़ की वजह से अखाड़ा परिषद ने धर्म संसद से दूरी बनाई है। वहीं खबरों के मुताबिक कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के धर्म संसद बुलाए जाने पर पहले से ही संतों में मतभेद था और अब अखाड़ा परिषद ने सीधे तौर पर धर्म संसद से दूरी बना ली है। देवकी नंदन ठाकुर ने कह दी बड़ी बात। महाकुंभ में आयोजित किए जाने वाले धर्म संसद के आयोजन और उसमें अखाड़ा परिषद के न शामिल होने को लेकर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने अपनी बात रखी और उन्होंने कहा, लोगों में चर्चाएं थी कि मैं सनातन बोर्ड का अध्यक्ष बनना चाहता हूं, इसलिए ये सब कर रहा हूं। आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मुझे कोई पद प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। मैं शपथ खाकर कहता हूं कि मुझे कोई पद की इच्छा नहीं थी, मैं तो बस सनातन की रक्षा चाहता हूं। वहीं अपने इस बयान के साथ ही देवकी नंदन ठाकुर ने एक शपथ पत्र भी जगत गुरु श्री जी महाराज और जगत गुरु विद्या भास्कर को सौंपा है, जिसमें उन्होंने सनातन बोर्ड में कोई भी पद नहीं लेने की बात दोहराई है। वहीं संतों की मौजूदगी में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा, बहुत सह लिया, अब न सहेंगे, अपना हक लेकर रहेंगे। पाकिस्तान छोड़कर हिंदू आए, उनकी जगह कहां गई? पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू बोर्ड क्यों नहीं है? इन देशों में हिंदू बोर्ड नहीं है तो हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड क्या कर रहा है?
अगर सनातन बोर्ड बना तो हर मंदिर में गौशाला बनेगी, गाय सड़क पर नहीं दिखेंगी, गौशाला में उनकी सेवा होगी, मंदिर के पैसे से गुरुकुल बनाएंगे, औषधालय बनाएंगे, नर की सेवा नारायण की संपत्ति से होगी, भगवान को क्या भोग लगेगा ये तय करने का डीएम का अधिकार नहीं बल्कि आचार्यों का अधिकार है। सनातन बोर्ड का काम क्या होगा? आपको बता दें कि सनातन बोर्ड चाहता है कि देश के प्रमुख मठ मंदिर उनकी देखरेख में चले जाएं। इसके लिए उन प्रमुख मंदिरों की सूची भी बनाई गई है जो सनातन बोर्ड का हिस्सा होंगे। इसमें करीब 200 प्रमुख मंदिरों के नामों को शामिल किया गया है। इन मंदिरों की सूची पर फाइनल काम होना अभी भी बाकी है। कुल मिलाकर सनातन बोर्ड ये चाहता है कि मंदिर सरकारी नियंत्रण से पूरी तरीके से आजाद हो जाएं। इसके अलावा बोर्ड ये भी चाहता है कि देश में जिन मंदिरों पर कब्जा है उन्हें छुड़ाने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ी जाए, धर्मांतरण रोकने के लिए राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाए और वेद परंपराओं को बढ़ावा दिया जाए और उनका अनुपालन किया जाए। यति नरसिंहानंद बोले, सनातन की संस्था में हस्तक्षेप न करे सरकार। एक मीडिया इंटरव्यू के दौरान हुई बातचीत में श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर व डासना देवी मंदिर के पीठाधीश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने सनातन बोर्ड के गठन का समर्थन किया, लेकिन इसका प्रपोजल तैयार कर सरकार को भेजने वाली बात का उन्होंने विरोध किया है। यति नरसिंहानंद गिरी ने उस इंटरव्यू में कहा, मैं सनातन बोर्ड की मांग का पूरा समर्थन करता हूं, लेकिन मैं इस बात का विरोध करता हूं कि सनातन बोर्ड का गठन करके इसे लागू करने का प्रपोजल सरकार को भेजा जाए। सरकार को सनातन धर्म की किसी भी संस्था में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो साधु संत ये कह रहे हैं कि सरकार सनातन बोर्ड बना कर दे, उन्हें जरा वक्फ बोर्ड और अल्पसंख्यक कल्याण की संस्थाओं का इतिहास पढ़ना चाहिए, दारुल उलूम देवबंद का इतिहास पढ़ना चाहिए। आज हमारी सनातन धर्म की बातों में सरकार और सुप्रीम कोर्ट दखल देते हैं जो बंद होना चाहिए। हमारे साधु संत सनातन बोर्ड बनाएं और सरकार को मजबूर करें कि वो इसे लागू करे। अखाड़ा परिषद ने दक्षिणा में वक्फ बोर्ड की समाप्ति व सनातन बोर्ड का गठन मांगा। सनातन न्यास फाउंडेशन के अध्यक्ष देवकी नंदन ठाकुर लंबे वक्त से सनातन बोर्ड की पैरवी कर रहे हैं। उन्होंने ही 27 जनवरी के आयोजन को लेकर देश के प्रमुख धर्माचार्यों को न्योता दिया था। वो प्रयागराज महाकुंभ में हर रोज कथा वाचन के दौरान बीच बीच में सनातन बोर्ड की मांग के लिए मुखर भी दिखाई देते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से 2 दक्षिणाओं की मांग कर चुके हैं। पहली, वक्फ बोर्ड समाप्त हो और दूसरी, सनातन बोर्ड का गठन किया जाए। लेकिन इस समय महाकुंभ में श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ और महाकुंभ के आयोजन में व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए खुद को इस धर्म संसद से अलग कर लिया है। प्रसाद में मिलावट सामने आने पर शुरू हुई थी बोर्ड की मांग। 16 नवंबर 2024 को दिल्ली में धर्म संसद का आयोजन किया गया था, एक व्यापक रूप में। इसमें कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने पुरजोर तरीके से सनातन बोर्ड के गठन की मांग उठाई थी। वो कहते हैं कि देश के मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त किया जाए और इनके संचालन का जिम्मा सनातन बोर्ड को सौंपा जाए। दरअसल बीते साल तिरुपति बालाजी मंदिर के प्रसाद में मिलावट का मामला सामने आने के बाद सनातन बोर्ड की मांग ने जोर पकड़ा था। इसके बाद ही धीरे धीरे देश भर के साधु संत इस मांग के लिए एकजुट होना शुरू हुए। क्या है वक्फ बोर्ड, कैसे करता है काम? वक्फ अरबी भाषा का शब्द है। इसका मतलब है कि खुदा के नाम पर दी गई वस्तु या परोपकार के लिए दिया गया दान। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ को दान कर सकता है, बशर्ते उस संपत्ति का मालिक वो खुद होना चाहिए। इसके बाद वो संपत्ति वक्फ बोर्ड के अधीन हो जाती है। ये बोर्ड एक कानूनी इकाई है। बोर्ड ही अपनी संपत्तियों का संरक्षण करता है। वक्फ बोर्ड संपत्तियों के प्रबंधन के अलावा दान के पैसे से शिक्षण संस्थान, मस्जिद, कब्रिस्तान और रैन बसेरों आदि का निर्माण व रखरखाव भी करता है। देश में पहली बार साल 1954 में वक्फ एक्ट बना था, यानी कांग्रेस की सरकार के दौरान। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से भी अधिक जमीन है। इसमें ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रिस्तान शामिल हैं। देवकी नंदन ठाकुर ने पहले किया था आगाह। आपको बता दें कि आज से पहले भी कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर ने कहा था कि सनातनी जाग रहे हैं
और वो एक चीज चाहते हैं, उनकी आस्था के साथ कोई विश्वासघात न करे। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए हमारी पूजा संस्कृति सुरक्षित चाहिए। उन्होंने इस धर्म संसद को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया था और उस दौरान लिखा था कि अपने अधिकारों के लिए, हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए और सनातन की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देकर भी सनातन पर आंच नहीं आने देंगे। मुट्ठी भर विधर्मियों ने सनातन को ललकारने का दुस्साहस किया है। मेरा भारत के सनातनियों से आग्रह है कि सच्चाई को मानो और नींद से जागकर धर्म की रक्षा के लिए एक बार फिर एक हो जाओ। देवकीनंदन ठाकुर के इस आह्वान को लेकर मैं आप सभी से जानना चाहता हूं कि आजादी के बाद कांग्रेस के शासनकाल में बनाए गए वक्फ बोर्ड की संपत्ति और अब सनातन बोर्ड के गठन की जो मांग की जा रही है हमारे साधु संत सन्यासियों और धर्माचार्यों की ओर से, उसे लेकर आपका क्या विचार है? अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें अपने विचारों से जरूर रूबरू करवाइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।